मम्मी रोटी जल गई, ध्यान कहाँ है आपका? निकालो। क्या कर रही हो आप ये? अगर साड़ी में आग लग जाती तो आप जल भी सकते थे। अरे मम्मी आप थोड़ा ध्यान से काम करो ना। ध्यान देकर कैसे काम करूं? दिमाग ठिकाने पर ही नहीं है मेरा। अब क्या हो गया? क्या हुआ? डिम्पल तेरी गृहस्थी पर बनाई है। देख डिम्पल, वो पहले कोई चंदा आई थी, फिर वो सलोनी, और अब ये लड़की। मुझे समझ नहीं आता सब लड़कियां डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ी हैं। डिम्पल देख, तू कुछ भी कर, मुझे तुम दोनों के बीच में कोई भी नहीं चाहिए। उस लड़की को बाहर निकालो। वैसे लड़की तो अच्छी है, लेकिन क्या पता किसके मन में क्या चल रहा है। मम्मी चाहे कोई कुछ भी कहे, सच क्या है वो तो हम जानते ही है ना। तो आप क्यों टेंशन ले रही हो? मेरी गृहस्थी को कुछ भी नहीं होने वाला है। हाँ डिम्पल तू नहीं जानती। देख, औरत के पीछे ना जाने कितने घर बर्बाद हो गए हैं। औरत अगर घर बसाती है ना तो दूसरों का बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए कह रही हूँ कि मेरी बात ठीक से समझ। उस लड़की को बाहर निकाल यहाँ से। क्या पता कानून का डर दिखाकर हमारे डॉक्टर को अपने साथ ले गई तो। मम्मी मैंने कहा ना, कुछ भी नहीं होगा। अरे मम्मी मैं उनकी पत्नी हूँ, कानून भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और उस लड़की का कानून के सामने भी कुछ नहीं चलेगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा ही होगा डिम्पल, लेकिन अपना घर मत टूटने देना। उस लड़की को ठीक से समझा देना, प्यार से समझा, नहीं तो पैसे दे देना उसे, लेकिन तेरी गृहस्थी टूटने मत देना। मम्मी मैं कैसे अपना घर टूटने दूंगी? मुझे मेरी गृहस्थी बचानी है। जल्द से जल्द उस लड़की को यहाँ से भगा दूंगी मैं। आप देखना, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हाँ सब ठीक हो जाएगा। मम्मी मैं आपको समझा तो रही हूँ, लेकिन अब मुझे भी डर लगने लगा है। बहुत खुश दिख रहे हैं ये तो। मतलब दूसरी पत्नी गांव में तो नहीं आ गई? उसी से मिलने तो नहीं जा रहे होंगे ना? छुप कर देखने के लिए मैं कोई फिल्म का हीरो नहीं हूँ। कहाँ जा रहे हैं? अमेरिका। कभी जुहू चौपाटी भी गए हैं क्या? चले अमेरिका। कहाँ रखा है उसे जिससे आप मिलने जा रहे हैं? उसे दूसरा घर लेकर दिया है ना? मैं सब जानती हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ, ड्यूटी पर जा रहा हूँ। अच्छा, तो आज मैं भी चलती हूँ। नहीं, मुझे भी देखना है पुलिस स्टेशन। देखो तो इतनी सुंदर पत्नी के घर होते हुए आप बार बार ड्यूटी पे क्यों जाते हैं? नहीं, मैं एक भी बात नहीं सुनूंगी आपकी। मैं आऊंगी मतलब आऊंगी। चुप। ये औरत मुंबई से यहाँ किस लिए आई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसके बारे में और जानकारी मिले बगैर इसका बंदोबस्त नहीं किया जा सकता। अजीत, तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? लो चाय लो। अरे लो ना। अजीत एक बात पूछूं? तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने उस डिम्पल से शादी की है? वो सच में तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है? जिंदगी में इतना सब देखना पड़ेगा, कभी सोचा भी नहीं था मैंने। देखिए आप। ठीक है, वैसे इसमें तुम्हारी भी क्या गलती है? तुम्हारे साथ नसीब ने खिलवाड़ किया ही है, लेकिन इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। सच कहूँ तो तुमसे कभी मिलूंगी ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन जब ये समझा कि तुम यहाँ हो तो ऐसा लगा कि कब आऊं और तुमसे मिलूं। यहाँ आने के बाद मुझे ये सब कुछ अलग ही देखने को मिला। ठीक है, हॉस्पिटल में सभी को तुम्हारी याद आती है। अजित, तुम्हें वो रोजी नर्स याद है? वो रोज आने के बाद
सबसे पहले तुम्हारे फोटो की पूजा करती है। जब तुम्हारे पुराने पेशेंट आते हैं तुम्हारे बारे में ही बात करते हैं। मैं भी हमेशा फोटो के सामने खड़ी रहती हूँ और इसलिए ही सबको ऐसा लगता है कि हमारी शादी हो चुकी थी। एक पेशेंट है ना हमारे, वो मुझसे कहते हैं कि मैडम आप अपने पति से बहुत प्यार करती हो ना, देखना अगले जन्म में भी यही पति मिलेगा। अब उन्हें कौन बताएगा या इसी जन्म में तुम्हारा साथ नहीं मिला। अजीत, अच्छा तुम्हारी केबिन आज भी वैसी है? हाँ, मतलब सारी चीजें वैसी की वैसी है। हॉस्पिटल में ना सबको ऐसा ही लगता है कि एक दिन तुम लौट आओगे, अपने कुर्सी पे बैठोगे। तुम्हारा स्टेथोस्कोप, तुम्हारी डायरी, ये सब मैंने बाई तरफ के ड्रॉअर में वैसे का वैसा रखा है। नहीं, ड्रॉअर बाई तरफ नहीं, दाई तरफ है। अजीत, तुम्हें सब याद है? मतलब सारी पुरानी बातें याद है? तुम कुछ भी नहीं भूले हो? तुम मेरे अजीत हो। अरे मैंने जानबूझकर कहा था कि तुम्हारी सारी चीजें बाई तरफ की ड्रॉअर में है। देखो तुमने मुझे करेक्ट किया, तुमने कहा कि वो दाहिनी तरफ है। अजीत, अब धीरे धीरे तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा और मैं हूं ना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी ओए होए कंगनी कंगनी ओए कंगनी कंगनी। अरे वाह, क्या बातें चल रही है। लगता है इन्होंने आपको पहचान लिया है। हाँ सर, आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसी बात हुई है। मैं बहुत खुश हूँ। आज ना मैं बहुत दिनों के बाद इतनी खुश हूँ। वाह, हमें भी तो बताइए, आखिर ऐसा हुआ क्या है। अब इसने अगर इंस्पेक्टर को बता दिया तो फिर बात ही खत्म। बताती हूँ सर। अजीत से बातें कर रही थी, अस्पताल के बारे में बात कर रही थी, उसकी केबिन के बारे में बात कर रही थी, तो उसे वो उसके केबिन में चीजें कौन से ड्रॉअर में रखता था वो याद आ गया। सच कहूँ तो मैंने जानबूझकर गलत ड्रॉअर कहा था, लेकिन उसने मुझे करेक्ट किया। बढ़िया, मतलब आप नटवर सिंह नहीं बल्कि डॉक्टर अजीत कुमार देव हो। अच्छी कोशिश की आपने। हम कितने दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन कोई सुराग हमें हाथ ही नहीं लग रहा था। बढ़िया, अब इन्हें सब याद आने लगेगा। आपको ये भी याद आ जाएगा कि आप वही डॉक्टर हो जिन्होंने गांव की कई औरतों को जमकर साहब, मैं गलती से बोल बैठा, वो इत्तेफाक से। ए अजीत, यही कैसे गलती से बोल दिया? अजीत, तुम थोड़ी सी कोशिश करो ना, तुम्हें पक्का सब याद आ जाएगा। आप इनका बहुत ही अच्छा इलाज कर रही हो। आपका इलाज हो जाने के बाद मैं भी इनका बहुत ही अच्छा इलाज करने वाला हूँ। बारात निकालने वाला हूँ मैं इनकी। मुंबई में चलता हूँ। मुझे आपके साथ थोड़ा हाँ सर, चलिए ना। अजीत, मैं अभी आती हूँ। हाँ? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, इससे थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। हाँ सर, बताइए। अच्छा काम कर रही हो आप।
रियली प्राउड ऑफ यू। मुझे यकीन है आप डॉक्टर को जल्द से जल्द ठीक कर दोगी। मैं भी उस दिन का इंतजार कर रही हूँ। मुझे भी अजीत से मेरे लिए प्यार के 2 लफ्ज सुनने हैं, उससे माफी मांगनी है, बहुत सी पुरानी बातों के बारे में बात करनी है। वो तो आप करो ही, लेकिन उसमें कैसा बदलाव आ रहा है इसका कुछ ब्यौरा रखो अपने पास। हाँ सर। और वो अजीत कुमार देव है, इसके सबूत इकट्ठे करो। सबूत? किस लिए? खून किए है उसने, उसे फांसी पर लटकाना है मुझे। क्या? मजाक किया मैंने। ऐसा मजाक करता रहता हूँ मैं बीच बीच में। लोगों को दिखाने के लिए मेरे पास कुछ तो होना चाहिए ना, इसलिए। हाँ सर, जैसा आप कहे। चलता हूं मैं। अपना ख्याल रखना, आपकी जान को खतरा है। मुझे किससे खतरा है? डिम्पल, मैं अंदर आऊं क्या? आओ ना। और आपको पूछ के आने की क्या जरूरत पड़ी? अरे वैसा नहीं, सोचा कि डॉक्टर कमरे में होंगे तो। वो नहीं है। कहाँ गए वो? काम के लिए बाहर गए हैं। आपको कोई काम था क्या? नहीं, उनसे काम नहीं था, मुझे तुझसे काम था। डिम्पल, डॉक्टर का अच्छे से ध्यान रख। क्यों? क्या हुआ? अरे वो लड़की आई है ना मुंबई से, उसके साथ घूमने गए हैं डॉक्टर। मतलब वो लड़की ही उन्हें लेकर गई है। क्या? और नहीं तो क्या। अजीत, गांव में कितना अच्छा लगता है ना, पंछियों का चहकना, नदी का बहाव, उसकी आवाज, एकांत, सब कुछ कितना कमाल है ना। और ऐसे समय तुम्हारा हाथ मेरे हाथों में होना, इससे खूबसूरत क्या हो सकता है अजीत? अजीत, तुम्हें हमारा पानी के साथ जो नाता था वो याद है ना? ये कैसा नाता? अरे हाँ, तुम्हें पहले का कुछ भी याद नहीं है ना? मैं तो भूल गई। कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ ना। अजी, तुम्हें समंदर बहुत पसंद था। कई घंटों तक हम मरीन ड्राइव के किनारे पर जाकर बैठा करते थे। तुमने जब मुझे प्रपोज किया था वो दिन याद है तुम्हें? बताती हूँ। तुम अपने स्वभाव से विपरीत जाकर घुटने पर बैठकर समंदर किनारे प्रपोज किया था। सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे थे, लेकिन हम दोनों एक दूसरे में खो गए थे। उस दिन ऐसा लगा था कि अजीत, इसके आगे की पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बहुत अच्छी बीतेगी। अजीत, तुम्हारा बहुत इंतजार किया मैंने। कितनी कस्में खाई थी हमने, लाइफ के बारे में कितने प्लान्स किए थे, लेकिन सब कब और कैसे खत्म हो गया कुछ पता ही नहीं चला। सच्चा प्यार करने वालों को उनका प्यार कभी मिलता क्यों नहीं है? अब तुम्हारी जिंदगी भी बदलने वाली है। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे, डॉक्टर अजीत कुमार देव से। रुको, तुम्हें उसी के पास भेज देता हूं।
अजीत, कब से मैं अकेले ही बोलती जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। देखिए, मैं मानता हूँ आप अजीत कुमार से बहुत प्यार करती हो, मैं मानता हूँ, लेकिन आप जिस अजीत कुमार से प्यार करती हो वो मैं नहीं हूँ। आपको मेरे बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी हो रही है। मैं शायद आपके अजीत जैसा दिखता हूँ, लेकिन मैं वो अजीत नहीं हूँ। मेरा नाम नटवर है। आप एक काम कीजिए, आप जाइए यहाँ से प्लीज। अजीत, अजीत तुम नहीं जानते तुम्हारे बगैर मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है। अब तकदीर ने मेरी सुनी है, तुम मुझे मिल गए हो और तुम मुझे ऐसे ही चले जाने के लिए कह रहे हो। ये नहीं हो सकता। तुम्हें जब तक सब कुछ याद नहीं आता तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुम ही मेरे अजीत हो। मैं तुम्हारे कुछ टेस्ट करवाऊंगी, उसके बाद तुम्हें अच्छा लगने लगेगा। मेरी टेस्ट? क्यों? और मैं क्यों करूं टेस्ट? देखिए, मैं आपका अजीत कुमार नहीं हूँ। मेरा नाम नटवर सिंह है, मैं राजस्थान से। आप प्लीज आप जाइए यहाँ से। अजीत, फिर से वही बात। देखो मेरी बात सुनो। देखिए, आप यहाँ से चली जाएंगी या मैं जाऊं? अजीत मेरी बात तो सुनो। अजीत अजीत करके दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। इसका बंदोबस्त जल्द से जल्द करना ही होगा। उस मुंबई से आई हुई औरत ने अगर डॉक्टर को अपने जाल में फंसा लिया तो डॉक्टर सारे पैसे लेकर उसके साथ भाग गए तो उसके झांसे में आकर मेरे साथ धोखा तो नहीं करेंगे ना डॉक्टर? डॉक्टर चले भी गए तो ठीक है, लेकिन मेरे पेट में जो बच्चा है उसकी अच्छी परवरिश करनी है तो मुझे पैसे लगेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं डॉक्टर को पैसे नहीं ले जाने दूंगी। क्या तय किया आपने? किसके बारे में? किसके बारे में मतलब? आपकी होने वाली पत्नी के बारे में। वो कब जाने वाली है यहाँ से? और आज आप उसके साथ घूमने गए थे ना, तो फिर क्या तय हुआ? क्या तय होना है? उसे मैंने कितनी दफा समझाने की कोशिश की कि मैं उसका अजीत कुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं वो मानने को तैयार ही नहीं है। वो यही समझ रही है कि मैं ही उसका अजीत हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ से चली जाएगी। ऐसे कैसे नहीं जाएगी वो? मैं भी बहुत जिद्दी हूँ। उसे यहाँ से निकाले बगैर शांत नहीं बैठूंगी मैं। उसे आप ही कहिए ना कि हमारी शादी हो चुकी है, कि आप मेरे पति हो। आप डॉक्टर अजीत कुमार देव नहीं हो, उसका डॉक्टर अजीत कुमार देव मर चुका है। बता दो उसे। तुम जरा धीरे बात करो ना, वो सुन लेगी। अरे तो सुनने दो ना, मैं डरती नहीं हूँ उससे। मेरा घर है ये, और मैं उससे क्यों डरूं भला? बात डरने की नहीं है डिम्पल, जामकर की है। उसके साथ जामकर है, ये मत भूलो तुम। हमसे छोटी सी भी गलती हुई ना तो उसके ध्यान में आ जाएगा और हम दोनों को जेल में डाल देगा। तुम्हें जेल जाना ही है तो और चिल्ला कर बात करो। हाँ तो मैं बोलूंगी। मैं उस जामकर से भी नहीं डरती हूँ। अब कहाँ मुंबई से ये औरत आ गई है और मेरी गृहस्थी तोड़ने चली है, तो मैं ऐसे कैसे शांत रहूं? हमारी गृहस्थी? हमारी कौन सी गृहस्थी डिम्पल? हमने झूठी शादी की है। हाँ, गृहस्थी वगैरह कुछ नहीं है। जानती हूँ मैं, हमारी असली नहीं नकली शादी हुई है, लेकिन वो औरत मुझे इस वाड़े में नहीं चाहिए। मैं एक मिनट भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। उसे यहाँ से जाने के लिए कहिए। आप नहीं कह सकते हो ना, तो मैं जाती हूँ और उसको यहाँ से बाहर निकालती हूँ। मैं देखती हूँ मुझे कौन क्या करता है। मैं नहीं डरती हूँ किसी से भी। डिम्पल मेरी बात तो सुनो। तुम ठीक से नहीं खेल रहे हो? अरे मैं क्या चीटिंग करूं? 6 आ गया फिर से। ए, तुम्हारी बैग कहाँ है? अरे मुझे नहीं पता, मैं तो खेल रहा हूँ ना, दिखता नहीं है क्या? हाँ, ये मेरी गृहस्थी के साथ खेल रही है और तुम्हें लूडो की पड़ी है। हाँ, ये तुम क्या कर रही हो? मेरी बैग नीचे रखो। तुम इसमें कपड़े क्यों डाल रही हो? अरे मेरी दीदी को भाग जाने की आदत है। पहले अकेले जाती थी, पर अब शायद दादी के साथ जा रही है। हाँ? अरे लेकिन ये मेरे कपड़े ले जा रही है। हाँ, तुम इनके कपड़े क्यों ले जा रही हो? टोनिया, मैं नहीं जा रही हूँ। इसे हमेशा के लिए भेज रही हूँ मैं। क्या? हमेशा के लिए? मतलब? चलो यहाँ से। रुको, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। हाँ, और मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगी। चलो। से कहा ना, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। छोड़ो मुझे।
मुंबई की गाड़ी पकड़ और निकल यहाँ से, चल। मैं ऐसे कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैंने कह दिया ना, छोड़ो मुझे। अरे ऐसे कैसे नहीं अरे जाएगी, दीदी चल। पागल हो गई है मम्मी। अरे मम्मी, अरे पापा जल्दी छोड़ो, मारो, ये देखो क्या छोड़ो कर रही है। डिम्पल हाथ छोड़ो उनका, बंद करो ये तमाशा। नहीं, मुझे ये औरत वाड़े में नहीं चाहिए, बस। डिम्पल तुम्हें एक बार कहा समझ में नहीं आता। नहीं समझ में आता मुझे। घर आए मेहमान के साथ ऐसा सलूक करते हैं? ये मेहमान है क्या? मम्मी मुझे ये औरत इस वाड़े में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। डिम्पल देख, हम नहीं चाहते कि लड़की यहाँ रहे, लेकिन हम इसे यूँ निकाल नहीं सकते हैं। वो इंस्पेक्टर साहब को पता चला ना, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। तू बस अभी शांत हो जा, हम कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेंगे। मम्मी मैं आप सबकी एक नहीं सुनूंगी। मैंने कहा ना कि मुझे औरत नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। अरे दीदी, मेरी फ्रेंड को आप कहीं नहीं ले जा सकते हो। टोनिया तू बाजू हो जा, वरना मुंह तोड़ दूंगी तेरा। डिम्पल छोड़ दो मुझे। देखो, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ ये तुम अभी जानती भी नहीं हो। डिम्पल क्या चीज है ना वो तुम्हें दिखाती हूँ, चल। डिम्पल, ओह, ये क्या चल रहा है? उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ रखा तुमने? क्योंकि मुझे ये औरत इस वाड़े में नहीं चाहिए, इसीलिए मैं इसे यहाँ से निकाल रही हूँ। सर अच्छा हुआ आप आ गए। देखो ना, मुझे ये वाड़े से बाहर निकाल रही है। सर आप ही इसे कुछ समझाइए ना, बताइए ना। जामकर साहब ने क्या कहा है? तुम लोग वो सब भूल गए? जामकर साहब का इसमें क्या लेना देना है? हमारा वाड़ा है, हम तय करेंगे कि किसे रखना है और किसे नहीं, बस बात खत्म। तो जामकर साहब तय करेंगे किसका क्या करना है, किसकी कौन सी पुरानी फाइल बाहर निकालनी है। अरे आप सुनोगे नहीं क्या? तो चलो चलो सब पुलिस स्टेशन चलो। नहीं, रहने दीजिए वायकर साहब, उनका हाथ छोड़ दो। खामखा हमें कोई नया टेंशन नहीं चाहिए, हाथ छोड़ो। अभी छोड़ रही हूँ मैं इसे, लेकिन मैं भी देखती हूँ जामकर साहब कितने दिन इसे वाड़े में रखते हैं। नहीं इसे यहाँ से निकाल दिया तो देख लेना। वो साहब को कहना आप यहाँ आइए, यहाँ आइए, रजिस्टर पर साइन कीजिए। आप सुरक्षित हो, लिखकर साइन करो। और आइंदा अगर किसी ने आपको परेशान किया तो हमें बता दीजिएगा। फिर मैं इन्हें देख लूंगा। अब मैं चलता हूं, ख्याल रखिए इनका। क्या है, क्या ये सब क्या कर रही हो? वाह, मुझसे पूछ रहे हो कि क्या कर रही हो? मुझे रोकने की क्या जरूरत थी? घर वालों का मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आप भी उसकी तरफ से बात कर रहे थे। मैं जब उसे वाड़े से बाहर निकाल रही थी, तब आप मेरा साथ देना छोड़कर आप मुझे ही रोक रहे थे उस समय। डॉक्टर क्या चल रहा है आपका ये सब? अरे तुम्हारा क्या चल रहा है? थोड़ी शांत हो जाओ। ऐसे गुस्सा करने से वो यहाँ से चली जाएगी, उल्टा नहीं हम और भी फंस जाएंगे इसमें। और फिर भी तुम्हें मेरी बात नहीं सुननी है, तमाशा करना है तो करो तमाशा। हाँ तो मैं करूँगी तमाशा, मेरा वाड़ा है, मैं कुछ भी करूँगी, लेकिन वो औरत मुझे इस वाड़े में नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। जाओ निकालो उसे बाहर, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, जाओ। वो जमकर इंतजार कर रहा है हमारा, वो भी यही चाहता है। तो मैं क्या करूँ? उसका मुंह ताकते रहूँ? मैं जानती हूँ ना कि आपको वो औरत यहाँ पर क्यों चाहिए। आपको नया शिकार चाहिए होगा ना, सही कहा ना? डिम्पल, हो गया तुम्हारा? मैं ऐसे ही किसी के पीछे नहीं पड़ जाता डिम्पल। मैं ये देखता हूँ कि फायदा कहाँ है और नुकसान कहाँ है। इस औरत की वजह से आगे जाकर प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, इतना समझ आता है ना, तो उस औरत को इस वाड़े में क्यों रहने दे रहे हो? मैंने उसे रहने की जगह नहीं दी है, मुझे भी नहीं चाहिए वो। उस जामकर की वजह से मैं शांत हूँ। उस जामकर ने ऐसा जाल फैलाया है ना डिम्पल, हम चाहते हुए भी उस औरत को यहाँ से निकाल नहीं सकते। अच्छा, तो अब क्या करें हम? हमेशा के लिए उसे इस वाड़े में रख ले? नहीं, उसे बाहर निकालना है और उसका प्लानिंग भी किया है मैंने। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या प्लान बनाया है? बताता हूँ। समझ गई? तुमसे हो पाएगा ना? करूंगी मैं, आप टेंशन मत लीजिए।
अभी तक कोई आ क्यों नहीं रहा है? गांव वाले नहीं आए तो नाटक करने का क्या फायदा? क्या पता है। देखता ना, बात करो ना जल्दी। ठीक है, ठीक है। हाँ हाँ, बात करनी है, बात करना है तो हाँ चलो। लगता है आ गए। डॉक्टर, कंगनी बाबा, मुझे अपने आगोश में ले लो। ऐसी जिंदगी जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। डॉक्टर, ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? हे नदी माता, मुझे अपने चरणों में जगा दो, मुझे मृत्यु दो। ऐसे जीने से तो मर जाना ही अच्छा होगा। मैं इस गांव के लोगों को, इस गांव को छोड़कर नहीं जा सकता। कंगनी बाबा, मैं आ रहा हूं आपके पास। नहीं नहीं डॉक्टर, कैसी बात कर रहे हो आप डॉक्टर? ऐसे क्यों कह रहे हो आप? तो फिर मैं क्या करूं बचा? मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या है इस मौके पर। कैसे बताऊं आपको? उस इंस्पेक्टर जामकर ने और वाड़े में आई हुई उस औरत ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, जीना मुश्किल कर दिया। मेरे खिलाफ शायद कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं। वो जो औरत आई है ना, मुझे यहाँ से आप सबसे दूर मुंबई ले जाना चाहती है। मैं आप सबको छोड़कर मुंबई नहीं जा सकता। ये मेरा आखिरी नमस्कार। चलता हूं मैं। अरे अरे डॉक्टर, अरे क्या कह रहे हो आप? हाँ, अरे बजा, तुम्हारे जैसा जान से जान देने वाला दोस्त, मुझसे इतना प्यार करने वाले गांव वाले, इन्हें छोड़कर मैं मुंबई कैसे जाऊं? तुम ही बताओ। नहीं नहीं डॉक्टर, मुंबई तो बहुत दूर की बात हुई। मैं आपको इस गांव की सीमा के बाहर भी कदम नहीं रखने दूंगा। हाँ, बहुत कुछ किया है आपने हमारे लिए आज तक। अब हमारी बारी है। हाँ, हम भी देखते हैं वो औरत कैसे आपको मुंबई लेकर जाती है और वो इंस्पेक्टर आइंदा आपको कैसे परेशान करता है। हे गांव वालों, सुनो, अब भी के अब भी वाड़े पर चलते हैं और वो आखिर चाहती क्या है वो देख लेते हैं। मतलब देख ही लेते हैं। डॉक्टर, आप बिल्कुल घबराना मत। समझिए, पूरा गांव आपके साथ है और सबसे बड़ी बात कि मैं आपके पीछे खड़ा हूं। हाँ डॉक्टर, अब भले हमारी जान चली जाए लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। चलिए। सर, अरे आइए आइए, या कम इन। वेलकम टू माय पुलिस स्टेशन। हैव अ सीट। थैंक यू। एनीथिंग सीरियस? ये उसकी लिखावट है जिसे हम अजित समझ रहे हैं। ये मेरा अजित नहीं है। मैं अजीत कुमार नहीं हूं, मेरा नाम नटवर सिंह है। उसने लिख कर दिया और आपने भरोसा कर लिया? नहीं, लेकिन ये लिखावट मेरे अजित की नहीं है। ये अगर मेरा अजित होता तो ये लिखावट उसकी लिखावट से मैच हो जाता। वो नटवर या जो कोई, वही है। आनंदी, आप अभी जैसे दिखती हो वैसे ही पहले भी दिखती थी। सर, इन सब का अजित से क्या ताल्लुक है? वक्त बीत जाने पर लोग बदल जाते हैं, चीजें बदल जाती है। इस अजीत का पिछले कई सालों में लिखने के साथ कोई संबंध नहीं आया होगा, इसलिए लिखावट बदल गई होगी। मेरी लिखावट भी बहुत पहले अच्छी थी, लेकिन अब मैं खुद का लिखा ही नहीं पढ़ सकता। अब बताइए क्या कर सकते हैं?
सॉरी सर, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, इसलिए मैंने वापस जाने का फैसला किया है। इतने करीब आने के बाद भी अगर आपको आपका अजीत नहीं चाहिए तो मैं आपको रुकने के लिए नहीं कहूंगा, लेकिन एक बात समझ लो, आपके यहां से जाने के बाद अगर उसे पुरानी बातें याद आने लगी तो, और उस समय आप उनके साथ नहीं हो, इसका कितना बुरा लगेगा उसे, कितनी तकलीफ होगी उन्हें। आपने की हुई सारी मेहनत जाया हो जाएगी। अजीत आपसे बिल्कुल दूर चला जाएगा, मीलों दूर चला जाएगा। इतने पास आया हुआ आपका अजीत आपसे फिर से दूर हो जाएगा। अब आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं आपसे जबरदस्ती नहीं करूंगा। वायकर इन्हें मुंबई की बस में बिठा दीजिए। चलिए मैडम। नहीं, रुकिए सर, मैं और कुछ दिन इंतजार करूंगी। मैं मेरे तरीके से यही अजीत है कि नहीं वो देखती हूँ, वो ठीक हो रहा है या नहीं चेक करती हूँ। लेकिन सर, फिर से कभी मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरा अजीत नहीं है तो मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। Absolutely, absolutely. You are free to leave. साहब, वो अगर अजीत कुमार देव नहीं है तो इस मैडम को यहाँ रुकने से क्या मिलेगा? मैना बाई को न्याय नहीं मिलता, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने ना, ये दुशासन किसी की सुने ना सुने सुने ना। ये लड़की यहाँ, ये मामला पुलिस स्टेशन तक पहुँच गया। रुको, अब मैं देखती हूँ इनको। चलो, आज कुछ भी हो जाए उस लड़की को वाड़े के बाहर निकालेंगे, मतलब निकालेंगे। अच्छा हुआ मैडम आप यहीं पर मिल गए। देखिए, ये हमारे डॉक्टर हैं, इसलिए आप इन्हें हमेशा के लिए भूल जाओ। और गांव छोड़कर भी चली जाइए। नहीं बजिया भैया, वो नहीं जाएगी, क्योंकि उसके साथ इंस्पेक्टर साहब है। हमने अगर उसे कुछ कहा ना तो वो हमें भी जेल में डाल देंगे, इसीलिए ये यहाँ पर है। देखो बहन, तुम्हें यहाँ रहना है ना तो रहो, हम एक काम करते हैं, हम सभी ये वाड़ा छोड़कर चले जाते हैं। डिम्पल, तू चिंता मत करना और उस इंस्पेक्टर साहब का टेंशन बिल्कुल मत लेना। पिछली बार कैसे हमने उससे माफी मंगवाई थी डॉक्टर से, इस बार भी हम उससे माफी मंगवाएंगे। हाँ, अब उसके सामने झुकूंगा नहीं मैं, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, हम हमारे भगवान के अवतार के साथ हैं। ए सुनो, तुम निकलो यहाँ से, निकलो। सुना क्या? तुम्हारी वजह से हमारे डॉक्टर जान देने जा रहे थे। और तुम्हारी वजह से उन्हें कुछ हुआ तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। मंगल भाभी, अगर नदी पर हम टाइम पर ना पहुंचते ना तो यहाँ वाड़े में डॉक्टर की लाश पड़ी होती। डॉक्टर, डॉक्टर आप क्या करने चले थे? मेरी बेटी का, उसके पेट में जो बच्चा है, जरा उसके बारे में तो सोचना था।
मंगल तैसा मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं आप सबके बगैर, इन गांव वालों के बगैर नहीं जी सकता। उससे अच्छा कि मैं मर ही जाता। सुन मेरी बात, मेरी बेटी का घर बर्बाद करके तुझे कौन सी खुशी मिलने वाली है? तू कभी जिंदगी में खुश नहीं रहेगी, तुझे मेरा श्राप लगेगा। तेरी गृहस्थी कभी बसेगी नहीं। ऐसी बात मत करो, प्लीज ऐसी बात मत करो। मैं यहाँ किसी का घर बर्बाद करने नहीं आई हूँ। मैं मेरे प्यार के लिए आई थी, मेरे अजीत के लिए आई थी। उसकी जान से बढ़कर मेरे लिए दूसरा कुछ भी नहीं है, सच में। मेरे जाने से अगर उसे अच्छा लगने लगेगा तो मैं चली जाती हूँ यहाँ से। वाइकर, ये औरत हमारे काम आएगी। कौन है वो डायन, और यहाँ वो किस लिए आई थी? कौन डायन? बाप रे, देखो देखो मेरा भोला पति, देखो। वो कुछ नहीं, आप मुझे बस सच सच बताइए, आपने दूसरी शादी की है या आपका बाहर कोई चक्कर है? आप क्यों बार बार मुंबई जाते हैं, बताएंगे? उसे यहाँ आपने ही बुलाया है ना? उससे छुप कर मिलते हैं, उससे फोन पर बाहर निकल कर बात करते हैं। इंसान ऐसा कब करता है? चलिए आप बताइए कब करता है? जब उसका कोई चक्कर चल रहा होता है ना, तब वो ऐसा करता है। साहब साहब साहब, वो वाड़े में ही रहती है, वो जानती हूँ मैं। साहब वो जो मुंबई से आई है, वो मेरा घर उजाड़ने। साहब वो फिर से मुंबई जाएगी, मैं भेजूंगी उसे। उस डायन को छोड़ूंगी नहीं मैं। मेरे पति की ना मैं ही पत्नी हूँ, बाहर चक्कर नहीं चलाने दूंगी मैं इन्हें। साहब हाँ वही, उसकी वजह से ही मेरी ये हालत हो गई है। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे, छोड़ूंगी नहीं। सबको बताऊंगी आपके करतब। अरे साहब आप तो कुछ बोलो ना। मैं अरे तुम चुप करो जरा, यहाँ क्या चल रहा है वो देख रहे हो ना। जरा चुप बैठ जरा। आपकी करतूत ना मैं सबको बताने वाली हूँ, ऊपर तक जाऊंगी मैं, पेपर में छपवाने वाली हूँ, सब कुछ करने वाली हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं आपको। अरे आप तो कुछ बोलो ना साहब को कि मेरी फ्रेंड। तेरी फ्रेंड का बाद में देखेंगे, पहले इनकी बात खत्म होने दे। मैं क्या समझती थी इस इंसान को, और ये इंसान क्या निकला है। रगड़ा पैटिस समझती थी मैं आपको, लेकिन आप तो पैटिस निकले और मेरी गृहस्थी को रगड़ा कर दिया आपने। अरे चुप हो जाओ। यहाँ पर मैं कुछ जरूरी खबर लाया हूँ, और जूनियर ऑफिसर होते हुए मेरी कोई इज्जत है या नहीं? साहब वो जो मेरी फ्रेंड मुंबई से आई थी ना, वाड़े के लोगों के कारण और पूरे गांव वालों के कारण वो गांव छोड़ के फिर से मुंबई जा रही है। डिम्पल, तू जो चाहती थी वो हो गया ना, चली गई ना वो लड़की, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं तुझे। डॉक्टर देखिए, आपको हम सबकी कसम है, आइंदा मरने की बात कभी नहीं करोगे आप। और अगली बार अगर आपने मरने की बात की ना, तो मैं हूँ और आप हो। हाँ, सारा गांव जला दूंगा, नहीं तो नदी में डुबो दूंगा, एक ही घूसे में। अरे बच्चा, सच में मुझे माफ कर दो। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांव वाले मुझसे प्यार करते हैं, मैं गांव वालों से प्यार करता हूँ, लेकिन वो औरत मुझे मुंबई ले जाना चाहती थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन तुम सब मेरी मदद करने दौड़े चले आए। मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ। बस किया डॉक्टर, ऐसे हाथ जोड़कर हमें शर्मिंदा मत करो। देखिए, आपके लिए बजिया जान देने को भी तैयार है। हाँ, अरे आप तो जानते हो मैं कैसा हूँ। कुश्ती में दोस्ती नहीं और दोस्ती में कुश्ती नहीं, एक ही घूसे में। अरे वाह, पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। कोई मेला लगा है यहाँ? डॉक्टर आनंदी, ओ डॉक्टर आनंदी, जाओ देखो। कोई फायदा नहीं होगा, वो यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? चली गई यहाँ से अभी अभी। बस स्टैंड पर देखो।
सरकारी काम में रुकावट मत डालो, वरना टायर में डालकर कूटूंगा एक एक को। नहीं हटेंगे यहाँ से साहब, कानून हमें भी पता है, इसलिए आप कुछ भी करोगे, कैसे भी करोगे, और हम सहन करेंगे। ऐसे गुलाम नहीं है हम यहाँ किसी के। भैया यू आर राइट, सही बोल रहे हो इस मौके पर। हाँ, अब मैं भी किसी से डरने वाला नहीं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ डरने वाला नहीं हूँ। क्यों भाई, हो सही कहा ना? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। देखिए जामकर साहब, ये गांव हमारा है, तो हमारे इस गांव में कौन रहेगा, गांव से कौन जाएगा, ये हम तय करेंगे, आप नहीं तय करोगे। हाँ, और ये जो डॉक्टर है ना, हमारे भगवान के अवतार है। इन्हें अगर आप कुछ भी बोलोगे, तकलीफ दोगे, और हम लोग देखते रहेंगे, ये अब नहीं होगा। इसका असली चेहरा जल्द ही आप सबके सामने ले आऊंगा।